दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, मगर अखिलेश की सपा को नहीं रास आया स्वागत। सपाई नेता लगे मोदी के स्वागत का मजाक उड़ाने। भड़के अजीत अंजुम ने सपाई नेता को सिखाया सबक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका के दौरे पर गए हुए हैं, जहां 22 अगस्त को जब वो जोहान्सबर्ग के एयरपोर्ट पर उतरे तो इस दौरान वहां के पारंपरिक नृत्य के साथ पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया, जैसा कि अमूमन हर देश अपने यहाँ आने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए करता है। लेकिन लगता है पीएम मोदी का यह स्वागत अखिलेश यादव की पार्टी सपा को कुछ खास पसंद नहीं आया। इसलिए सपाई नेता अफ्रीकी संस्कृति के साथ हुए पीएम मोदी के स्वागत का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने भी उन्हें करारा सबक सिखा दिया। दरअसल पीएम मोदी किसी दूसरे देश के दौरे पर जाते हैं तो अक्सर वहां की संस्कृति और परंपराओं के साथ उनका स्वागत किया जाता है। अभी कुछ ही महीनों पहले पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर गए थे, जहां खुद पीएनजी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे उनके स्वागत के लिए आए थे और वहीं एयरपोर्ट पर ही पीएनजी के कलाकारों ने वहाँ की संस्कृति और परंपराओं की भी एक झलक दिखाई थी। जिस तरह से पीएनजी जैसे छोटे देश में वहां के कलाकारों ने पीएम मोदी के स्वागत में नृत्य करके वहां की संस्कृति और परंपराओं की झलक दिखाई थी, कुछ इसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिला। जब 22 अगस्त को पीएम मोदी ने वहां की धरती पर कदम रखा, चीन, ब्राजील, रूस जैसे देशों के साथ साथ पीएम मोदी भी जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां के पारंपरिक नृत्य के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी का यही स्वागत लगता है समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा। इसीलिए पूर्व मंत्री और सपा के बड़े नेता आईपी सिंह ने पीएम मोदी के स्वागत का मजाक उड़ाते हुए कह दिया, साउथ अफ्रीका में 16,000 करोड़ रुपए के जहाज से उतरने के बाद ऊद बिलाव डांस का आनंद लेते हुए मोदी जी। पीएम मोदी का मजाक उड़ाने के चक्कर में सपा नेता आईपी सिंह ने साउथ अफ्रीका के पारंपरिक लोक नृत्य का मजाक बना दिया। बस यही बात वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम को बर्दाश्त नहीं हुई और सपा नेता को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, किसी देश की सभ्यता संस्कृति की समझ नहीं है आपको। परंपरागत नृत्य से स्वागत को आप ऊद बिलाव डांस कहकर मोदी का नहीं उस देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं। अजीत अंजुम एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें अक्सर मोदी विरोधी पत्रकार कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी अजीत अंजुम मोदी के अपमान के खिलाफ जरूर बोलते दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बीजेपी नेता होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के स्वागत का मजाक उड़ा रहे सपाई नेता की अजीत अंजुम ने तगड़ी क्लास लगा दी। वैसे आपको बता दें, पीएम मोदी के स्वागत में कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसका मजाक उड़ाया जाए, क्योंकि हर देश की अपनी संस्कृति और परंपराएं होती हैं और जब दूसरे देशों से कोई नेता आता है तो उन्हें अपने देश की संस्कृति की झलक दिखाने के लिए इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन ये बात लगता है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आती, इसलिए उन्हें पारंपरिक स्वागत ऊद बिलाव का डांस लग रहा है। ऐसे नेताओं को जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने लताड़ लगाई है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने गए पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक्सेलेंसी, हमारे करीबी सहयोग को और व्यापक बनाने के लिए मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है स्पेस के क्षेत्र में सहयोग। हम ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन पर पहले से काम कर रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोरियम बनाने पर विचार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम स्पेस रिसर्च, वेदर मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं। मेरा दूसरा सुझाव है शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट
और टेक्नोलॉजी में सहयोग। ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें अपनी सोसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इसमें टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका रहेगी। भारत में हमने दूर सुदूर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और उनके तक शिक्षा पहुंचाने के लिए दीक्षा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए हैं। भाषा संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए भारत में AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंडिया स्टैक के माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को रिवॉल्यूशनराइज किया जा रहा है। विविधता भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। भारत में किसी समस्या का हल इस विविधता की कसौटी से निकलकर आता है। इसलिए ये सॉल्यूशंस विश्व के किसी भी कोने में आसानी से लागू हो सकते हैं। इस संदर्भ में भारत में विकसित इन सभी प्लेटफॉर्म्स को ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। मेरा दूसरा सुझाव है कि एक दूसरे की ताकतों की पहचान करने के लिए हम मिलकर स्किल मैपिंग पर कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम विकास यात्रा में एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। मेरा चौथा सुझाव है बिग कैट्स के संबंध में। ब्रिक्स के 5 देशों में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के बिग कैट्स पाए जाते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत हम इनके संरक्षण के लिए साझा प्रयास कर सकते हैं। मेरा 5वां सुझाव है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर। हम सभी देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन का इकोसिस्टम है। क्या हम मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिपोजिटरी बना सकते हैं?